बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जो पेयर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर जो पेयर्स होते हैं वर्ड्स के उन्हें समझने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि वीडियो के एंड तक आप बहुत से जो पेयर वर्ड्स हैं उनसे आप फ़ैमिलियर हो जाएँगे और आपको पता चल जाएगा कि इनका यूज़ क्या है और इन्हें हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो के बाद आपका जो इनका एक अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद डेवलप हो जाएगी और आप इसे ज़्यादा यूज़ करने के काबिल हो जाएँगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप मुझे कोई टॉपिक रेकमेंड करना चाहें वो कमेंट सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई वीडियो कोई असाइनमेंट बनवानी है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए तो वो भी आप मुझसे बनवा सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इंग्लिश वर्ड पेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमें कन्फ्यूज़ करते हैं अक्सर जब हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं इन राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन में भी हमें इसमें मसला होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये क्या है। इंग्लिश हैज़ मैनी वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनका साउंड तो सेम आ रहा होता है लेकिन उसके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बिकॉज़ ऑफ some spellings, because of some changes in them। आज की वीडियो में हम उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब जब हम पेयर वर्ड्स को मिसयूज़ करते हैं तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं हमारी राइटिंग के अंदर भी और हमारी स्पीकिंग के अंदर भी। तो आज की वीडियो में हम 15 ट्रिकी वर्ड्स जो पेयर्स हैं उन्हें एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे और उसे कैसे मेमोराइज़ कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाला ये एक ये वर्ड पेयर है, जैसे अफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट। अब इनके साउंड में तो कोई डिफ़रेंस नहीं है लेकिन एक अफ़ेक्ट जो है वो ए से एक स्टार्ट होता है और एक जो है ई से स्टार्ट होता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक वर्ब की तरह और एक नाउन की तरह यूज़ होता है। जैसे ए वाला जो अफ़ेक्ट है वो वर्ब की तरह यूज़ होता है टू इन्फ्लुएंस समथिंग। द लाउड नॉइज़ अफ़ेक्टेड माय कंसंट्रेशन। और ई वाला जो इफेक्ट है वो नाउन की तरह यूज होता है। द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के रिजल्ट को ये डिस्क्राइब करता है। जैसे द न्यू लॉ हैड अ मेजर इफेक्ट ऑन टैक्सेस। और अब इसमें मतलब जैसे एक इफेक्ट कैन आल्सो बी अ वर्ब। जो ई वाला इफेक्ट है वो वर्ब भी हो सकता है टू ब्रिंग अबाउट चेंज। अगर हमें मतलब चेंज लाना हो, वो किसी चीज़ में अगर चेंज आ रहा हो तो वहाँ हम ये ई वाला जो है वो भी इफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि द मैनेजर अफेक्टेड न्यू पॉलिसीज। तो इस तरह अगर चेंज किसी चीज़ में लाते हैं तो वहाँ हम ये वाला इफेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा ही कॉमन यूज़ होने वाला है, जैसे देयर देयर देयर। अब इनके जो प्रोनाउंस करना है इनको, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन जब आप इसको लिखते हैं तो फिर आपको इसका डिफरेंस नज़र आता है क्योंकि कुछ स्पेलिंग्स इनके अलग हैं, इनके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है वो अलग है। सबसे पहले THEIR वाला जो देयर होता है ये बिलॉन्गिंग को शो करता है। जैसे कि देयर कैट इज अडोरेबल। देयर का मतलब कुछ ये एक ज़्यादा लोगों के लिए ये हम यूज़ करते हैं। तो ये बिलॉन्गिंग को शो करता है कि देयर कैट इज अडोरेबल, देयर कार इज देयर कार इज सो गुड। या इस तरह के जो हम बिलॉन्गिंग को जहाँ शो करते हैं वहाँ हम ये वाला देयर यूज़ करते हैं। और ये जो अगला देयर है THERE वाला, ये रेफर्स टू प्लेस। ये प्लेस को ज़ाहिर करता है, जैसे हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ का हम शुरू से बचपन से अपने क्लासेस में ये पढ़ते आए हैं। तो ये प्लेस को रेफर करता है, जैसे पुट द बुक ओवर देयर। और अब ये अगला जो देयर है जहाँ हमने अपोस्ट्रोफी के बाद ARE और E का एडिशन किया है। ये मतलब उन्होंने कंट्रैक्शन की हुई है दो वर्ड्स को जोड़कर, दे और आर को। दे आर कमिंग टू दी पार्टी। तो अब इसमें एक क्विज है, एक छोटी सी लाइन है, डैश गोइंग टू मीट अस डैश एट डैश फेवरेट कैफे। तो यहाँ आपने इसको फिल करके मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। नेक्स्ट जो है वो भी एक बहुत कॉमन है, योर वर्सेस योर। तो योर जो सा है जिसमें अपोस्ट्रोफी का नहीं यूज हुआ, ये पोजेशन को शो करता है, इज दिस योर नोटबुक। और जहाँ एपोस्ट्रोफी हमने यूज़ किया, ये कंट्रैक्शन बनी है दो वर्ड्स को यूज़ करके, तो यू आर गोइंग टू लव दिस मूवी।
अब जो कॉमन एरर इसमें आता है, योर वेलकम, करेक्ट योर वेलकम। यहाँ हमने मतलब ऊपर वाला जो योर है जिसके में अपोस्ट्रोफी है वो जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं है वो हमने यूज नहीं करना। इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो है जहाँ हम यू को और फिर अपोस्ट्रोफी फिर आर ई का ऐड करते हैं, इसे हम कंट्रैक्शन भी कहते हैं। तो करेक्ट जो है वो है यू आर वेलकम। उसके बाद इट्स वर्सेस इट्स, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन में तो कोई फ़र्क नहीं है लेकिन इनके यूज़ में डिफरेंस है। फिर जो सा जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आती है इट्स में, वो बिलोंगिंग को शो करता है। द फोन लॉस्ट इट्स चार्ज, और जिसमें अपोस्ट्रोफी आती है वो कंट्रैक्शन की गई है, या फिर मतलब इसे हम इट हैज़ भी कह सकते हैं, इट इज़ इस तरह करके। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, और इसमें जो ट्रिक है वो है इफ़ यू कैन रिप्लेस इट्स विद इट इज़ देन इट इज़ करेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्शन की है इट और इस को मिला के, तो अगर आप अंदर कॉमा लगा दोगे तो ये फिर भी कॉमा नहीं भी लगाओगे, अलग-अलग भी यूज़ करोगे तो वो दुरुस्त ही है। उसके बाद देन वर्सेस देन, इसमें भी THEN और THAN सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। अब जो ई वाला देन है वो रेफर्स टू टाइम और सीक्वेंस, ये टाइम और सीक्वेंस को शो करता है। जैसे तब वैसा हुआ, फिर इस तरह मतलब जब हम सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे फिनिश योर होमवर्क देन यू कैन प्ले। देन जो ए वाला है यूज फॉर कंपैरिजन, ये कंपैरिजन्स के लिए यूज होता है। शी इज स्मार्टर देन हर ब्रदर। अब इसमें जो मेमोरी टिप है वो है देन हैज एन ई लाइक टाइम, देन हैज एन ए लाइक कंपेयर। तो ये आपने याद रखना है। जैसे कंपेयर के अंदर ये एक ट्रिक है कि वो ए वाला जो सा है वो हम कंपैरिजन की यूज करते हैं, जो ई वाला है उसे हम मतलब टाइम या फिर जो प्लेस है उसके लिए हम यूज करते हैं। फिर आगे कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो सा है COMPLEMENT वाला, ये कंप्लीट्स और गोज वेल विद समथिंग, ये इसे इसके लिए जाहिर होता है। जैसे डिवाइन कॉम्प्लीमेंट्स द चीज, और जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट है COMPLIMENT वाला, ये किसी को प्रेज करने के लिए या एडमायर के लिए, एडमायरेशन के लिए ये यूज होता है। शी गेव मी अ लवली कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इनका जो यूज है वो भी आपने देखा। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये भी हम एक कॉमन हमारा ये यूज़ होता है जब हम अपनी स्टडीज़ के अंदर लीव्स लिखते हैं, अपने मैट्रिक के अंदर अंदर बेसिक लीव, और ये जब हमारे कोर्स के अंदर वो एप्लीकेशंस वगैरह शामिल होती हैं तो वहाँ भी अक्सर हम देखते हैं कि हमें कन्फ्यूजन हो जाती है प्रिंसिपल के स्पेलिंग्स के अंदर। तो अब आपने आज की वीडियो के बाद आपको इंशाल्लाह इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपको इसका जो कंसेप्ट है वो ज़रूर समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल PRINCIPAL प्रिंसिपल, ये या तो हेड ऑफ स्कूल और मेन एडजेक्टिव के तौर पर ये यूज़ होता है। मतलब हेड ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी कहीं की भी प्रिंसिपल है, ए वाला प्रिंसिपल वहाँ यूज़ होता है। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड अ हॉलीडे, द प्रिंसिपल रीजन इज कॉस्ट, ये एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होता है। अगला जो प्रिंसिपल है PINCIPLE वाला, ये किसी रूल या बिलीव को जो है ये डिस्क्राइब करता है। ही रिफ्यूज्ड टू लाई ऑन प्रिंसिपल। अब मतलब आप ये एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, द प्रिंसिपल इज योर पल। ये वाला ये जो है इस ट्रिक के जरिए आप मतलब जो प्रिंसिपल हेड वाली प्रिंसिपल है उसको आप रिमेम्बर कर सकते हैं। आगे जो हमारे पास है वो है एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। अब इसकी भी प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ, इनके जो स्पेलिंग्स हैं वो ज़रूर डिफरेंट हैं। एक एक जो है वो ACCEPT, और एक जो है EXCEPT। अब इनमें डिफरेंस है। एक जो एक्सेप्ट है ए वाला, जो ए से स्टार्ट होता है, टू अग्री और रिसीव, शी एक्सेप्टेड द अवार्ड। अब जो EXCEPT वाला है, ये एक्सक्लूडिंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बगैर, उसके अलावा, सिवाय, ये उसके लिए यूज़ होता है। एवरीवन केम एक्सेप्ट जॉन, हर कोई आया जॉन के सिवाय, जॉन के अलावा, मतलब इस तरह के जो अगर हम उर्दू के हिसाब से देखें तो वहाँ हम ये वाला एक्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब इसमें जो एक टिप है वो यही है कि एक्सेप्ट जो ACCEPT वाला है उसे आप याद रखें कि अग्री करना, मतलब अग्री और इनका जो है ऑलमोस्ट सेम मीनिंग ही है, एंड बोथ स्टार्ट विद ए।
आगे एडवाइस और एडवाइस, ये भी एक बहुत कॉमन यूज होने वाला है, ADVICE। अब ये एक सजेशन होता है, शी गेव मी अ गुड एडवाइस। लेकिन जो ADVISE वाला हमारे पास एडवाइस है, वो वर्ब के तौर पर यूज होता है। जो सी आता है जिसके लास्ट पे, वो नाउन के तौर पर, और जैस वाला है वो वर्ब के तौर पर। टू गिव एडवाइस, आई एडवाइस यू टू स्टडी हार्डर। और प्रोनाउंसिएशन, द एडवाइस जोन सी है, उसमें मतलब नाउन के तौर पर आप एक एस साउंड को मतलब लास्ट पे यूज करते हो, लेकिन जो दूसरा एस वाला है एडवाइस, वहाँ आप जी साउंड को लास्ट पे प्रोनाउंस करते हो। आगे हम डेज़र्ट, डेज़र्ट। अब ये जो एक डेज़र्ट है वो नाउन के तौर पर, एक डेज़र्ट जो है वो दूसरा डेज़र्ट भी नाउन के तौर पर ही यूज़ होता है। लेकिन एक जो है DESERT वाला जो डेज़र्ट है, वो ड्राई सैंडी प्लेस जोन-सी होती है, सहरा वगैरह, उसे हम मतलब डेज़र्ट कहते हैं। द सहरा इज़ अ ह्यूज डेज़र्ट। दूसरा जोन-सा है DESSERT वाला जो डेज़र्ट होता है, वो आपकी जो स्वीट डिश है, स्वीट फूड आफ्टर अ मील जो आप लेते हैं, उसे आप डेज़र्ट कहते हो, जिसके अंदर डबल एस आता है। जो सहरा है, उसे जब इंग्लिश में हम डेज़र्ट कहते हैं तो उसके अंदर एक एस आता है, लेकिन जो स्वीट डिश है वो आपकी डबल एस आता है। आई लव चॉकलेट डेज़र्ट। अब इसमें ट्रिक ये है कि डेज़र्ट हैज़ 2 एस लेटर्स बिकॉज़ यू वांट मोर। मतलब ये आप एक के तौर पे याद रख सकते हो, खाने की चीज़ है, यू वांट मोर, तो इसके अंदर 2 डबल एस आते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। स्टेशनरी एक जोन-सी होती है, वो तो ये है कि कोई चीज़ अगर मूव नहीं कर रही, नॉट मूविंग, तो उसे हम कहते हैं जी ये स्टेशनरी है। अब इनके अंदर भी सिर्फ़ ई और ए का ही फ़र्क है। एक की स्पेलिंग है STATIONARY, और द कार रिमेन्ड स्टेशनरी। दूसरी का है STATIONERY, राइटिंग मटीरियल्स। एक स्टेशनरी जोन-सी होती है, उसका मतलब होता है राइटिंग मटेरियल, मतलब जैसे स्टेशनरी में आपके पेन्स, आपके कॉपीज, आपके रबर्स, आपकी पेंसिल, मतलब कोई भी जो राइटिंग मटेरियल्स आपके होते हैं वो स्टेशनरी हम उसे कहते हैं। जैसे शी बॉट न्यू स्टेशनरी फॉर स्कूल, द स्टेशनरी में सब कुछ ही आ जाता है, राइटिंग मटेरियल्स आपके। अब इसमें जो एक याद रखने की एक हम कोशिश कर सकते हैं, वो ये है कि स्टेशनरी हैज़ एन ई फॉर एनवलप। जो ई वाला स्टेशनरी है, राइटिंग मटेरियल है, वो आप इस तरह यूज़ कर सकते हो, हैज़ एन ई फॉर एनवेलप। आगे अब हमारे पास आ जाता है लॉस वर्सेस लॉस। अब इसमें एक जो है वो वर्ब के तौर पर, एक जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। जैसे जो वर्ब के तौर पर यूज होता है, टू मिसप्लेस और फेल टू विन, डोंट लॉस योर कीज। तो ये जो सा है, कोई चीज़ गुम हो गई है या आप किसी चीज़ को हासिल करने में नाकाम हो गए हैं, तो वहाँ हम ये यूज़ करते हैं। दूसरा जो LWSC वाला है, वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। और जैसे कि माई पेरेंट्स आर टू लूज, ठीक है, तो मतलब ये इनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होती है, लोस लूज, लेकिन इनका जो स्पेलिंग्स हैं, इनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट है। अब इसमें कॉमन एरर ये आता है कि जैसे आई डोंट वांट टू लूज माय फोन, तो ये रॉन्ग है। वहाँ आप LOSC वाला ही जो वो है वो यूज आप करेंगे। उसके बाद एक ये मैंने क्विज़ प्रैक्टिस रखी है, ताकि आप मुझे इसका आंसर्स कर सकें, ताकि मुझे पता चले कि आपको आज की वीडियो का कितना समझ आया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, या फिर आपके लिए कोई टॉपिक है जो आपको समझना है, तो आप उसका भी मुझे कह सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, और आप उसे ज़रूर समझेंगे थ्रू माय चैनल। तो आप उसके लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट बनवानी है, तो आप उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।